गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। साथ ही साथ हमने जाना था इनके रिलेशंस के बारे में। अब हम जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स को हम किस प्रकार से ग्रुप करते हैं। तो सेल को ग्रुप करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, सेल ग्रुपिंग इन सीरीज और सेल ग्रुपिंग इन पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में हम सेल को ग्रुप करते हैं। सीरीज कनेक्शन के दौरान हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं और सो ऑन प्रोसेस चलती जाती है। वहीं इन पैरेलल कनेक्शन के दौरान हम पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से कनेक्शन करते हुए हम पूरी बैटरी की सर्किट को अपना कंप्लीट करते हैं। इन दो तरीकों को हम समझेंगे और इन दो तरीकों को समझते हुए हम चलेंगे। इन दोनों तरीकों को समझते हुए हम अपना काम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स को हम किस प्रकार से ग्रुप करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा तरीका फर्स्ट ग्रुपिंग इन सीरीज। ग्रुपिंग इन सीरीज में हम ग्रुप किस प्रकार से करते हैं, जरा हम इस बात को नोटिस करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक सर्किट है, वी आर गोइंग टू हैव द सर्किट। हमारे पास इसमें पॉइंट है, एक ए पॉइंट, एक पॉइंट है बी पॉइंट और एक पॉइंट है सी पॉइंट। ए बी सी, दीज आर द 3 पॉइंट वी आर गोइंग टू बी हैव। इन 3 पॉइंट्स के बीच में हमें हमारे जो लगे हुए हैं एक सर्किट, हमारा यहाँ से एक बैटरी प्लस माइनस, जो माइनस टर्मिनल है इसका वो कनेक्ट होगा हमारा एक दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से प्लस माइनस। ये हमारा सर्किट कनेक्शन है। नाउ जो हमारा करंट फ्लो करेगा, करंट गोइंग टू फ्लो फ्रॉम वैसे तो ये है कि पॉजिटिव कनेक्ट होगा, लेकिन हम यहाँ से लिखते चलते रहे हैं ऐसे करके, ये हमारा करंट आई इसके अंदर फ्लो करेगा। करंट आई इक्वल टू बी फ्लो विद इन इट। नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, इट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। नाउ ईएमएफ, जो ईएमएफ है हमारा इसका वो इसका E1 होगा, इसका ईएमएफ हम E2 लेते हुए चलते हैं। ये हमारा सीरीज कनेक्शन का फॉर्मेट है। नाउ नोट डाउन। एक काम करते हैं, इससे हम 1 मानते हैं, इससे हम 1 लेते हैं, इससे हम 2 लेते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस होगा, इसे हम R1 लेते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम R2 लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 होंगे। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, हम उसे ए बी बोलेंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी उसे बोलेंगे बी सी के बराबर बोलेंगे। तो अब हम यहां पर निकालना इसे स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन पहले हम सीरीज कनेक्शन को नहीं देखते, पहले हम देखते हैं पोटेंशियल। बी ए बी पोटेंशियल कितना होगा, बी ए बी इस पॉइंट यहां से आता है, पोटेंशियल कितना बनेगा हमारा, तो ये होगा हमारा बी ए माइनस बी बी के बराबर हमारा पोटेंशियल करके आएगा। नाउ एक बात,
जो ये पोटेंशियल है, और साथ एक बात बता दें, ए से सी तक कितना पोटेंशियल बनेगा हमारा, दैट इज अगर हम एक सर्किट बनाएं, एक बैटरी लें, लेट वी टेक एन बैटरी, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये प्लस माइनस, इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट करंट, और इसके अंदर पोटेंशियल जो है ये कहाँ से कहाँ तक के पॉइंट बीच में है, ए से सी के बीच में, तो पोटेंशियल इसके अंदर होगा ए सी के बराबर। और सीरीज कनेक्शन में टोटल पोटेंशियल निकालते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, वो मिलती है ए सी की वैल्यू मिलती है हमें बी ए बी प्लस बी बी सी के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। इस बात का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे व्हाइल फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ये हमारे पास बी ए बी की वैल्यू है। नाउ बी ए की वैल्यू हम मानते हैं इक्वल टू एप्सिलॉन वन ई वन के बराबर है, और इसमें करंट माइनस के करंट आई और रेजिस्टेंस आर वन, ये हमारा फॉर्मूला कुछ V इक्वल्स टू आई आर के बराबर बनता हुआ नजर आता है। तो हमारी वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से निकल के आती है, बी ए बी की वैल्यू निकलती है, नाउ बी बी सी की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है हमारी बी बी माइनस बी सी के बराबर, और ये हमारी वैल्यू होती है ई टू बी। अगर इसके लिए हम निकालेंगे तो बी ई टू को एप्सिलॉन मानेंगे, और इसके लिए ये आई आर टू के बराबर वैल्यू निकल के आएगी। इन दिस केस अगर हम बोलें बी ए सी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें हमारा जो एप्सिलॉन है वो ई इक्विवेलेंट प्लस ए से सी के बीच में ई इक्विवेलेंट करंट और आई आर इक्विवेलेंट हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। नाउ हम जैसे जानते हैं इन सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। तो इन सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल get divided and current remain same। पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और करंट जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट दी सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बी ए सी इसके बीच में कितना पोटेंशियल होगा, तो वी हैव बी ए सी का जो पोटेंशियल होगा बी ए बी प्लस बी ए बी बी सी के बराबर हमें पोटेंशियल मिलेगा। तो फिर हमारे पास बी ए सी की वैल्यू हो जाती है, इसे ओपन करेंगे लिखेंगे बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। नाउ बी ए सी की बराबर इसकी वैल्यू हमें निकली थी, बी ए बी की वैल्यू निकली थी ई वन माइनस आई आर वन, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, प्लस ई टू माइनस आई आर टू, ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ ई को एक तरफ लेते हैं और आई वाले टर्म को कॉमन लेके एक तरफ करते हैं, बी ए सी तो ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन लेते हैं, आर वन एंड आर टू के बराबर हमें वैल्यू मिलती है इसकी। और
हमने अभी निकाला था जो हमारा AC है, AC की जो वैल्यू थी वो थी V, AC की वैल्यू जो थी वो बराबर थी E इक्विवेलेंट प्लस I R इक्विवेलेंट के बराबर थी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर तो हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है? सो वी हैव ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है E इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है E1 प्लस E2 के बराबर, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है R1 प्लस R2 के बराबर। तो इस बात को देखकर हम क्या कह सकते हैं, इन सीरीज कनेक्शन जो ईएमएफ होता है वो बराबर होता है टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू सेल्स ईएमएफ। दो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है दो सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। नोट डाउन। वहीं इफ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, एन इंटरनल, या हम कहें एन नंबर ऑफ सेल, एन नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड, एन नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू द सर्किट, देन जिस तरीके से हमने ये निकाला है तो एन सर्किट हम कनेक्ट करें तो क्या निकलेगी, तो हमारे वैल्यू मिलेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश एस अप टू En, ये हमें वैल्यू मिलेगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस Rn के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होगी। अगर दूसरी बात, अगर हमारे जितने भी ईएमएफ में सब बराबर हों, E1 इक्वल टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू डैश डैश En सब इक्वल हों, और सिमिलरली जो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल टू डैश डैश Rn सब बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में जो E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास जाएगी E प्लस E अप टू एन, जो बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन, E के बराबर। और R इक्विवेलेंट जो होगा आर एन जो, हाँ, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट जो बराबर होगा वो R प्लस R डैश डैश अप टू एन, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी एन आर के बराबर। तो इसे हम लिख देते हैं E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन ई, अगर सब सेम वैल्यू के हों, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी एन आर, अगर सभी सेम वैल्यू के हों तो। नोट इट डाउन। तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ, पहले ईएमएफ ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज
is equal to the individual sum equal to individual sum of EMF is equal to individual sum of EMF of the cell. मीन टू से इक्विवेलेंट EMF जो होता है उन सेल का जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं बराबर होते हैं इंडिविजुअल सम ऑफ EMF इंडिविजुअल EMF ऑफ द सेल। हर CM का इंडिविजुअल सम करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो बराबर होगी हमारे इक्विवेलेंट EMF के बराबर। इसे हम लिख देते हैं E equivalent equal to individual sum of first cell individual 2 3 dash plus En, and if same resistance is if the cell of same resistance are connected or simple कहें तो if n number of cell which has same EMF are connected then the EMF become n times। if n number of cell are connected with same EMF then equivalent EMF become n time of individual EMF of cell। मीन टू से अगर n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड हैं जिन सबका EMF जो है वो सेम है तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट EMF जो हमें मिलेगा वो n टाइम होगा। इक्विवेलेंट EMF बिकम n टाइम ऑफ द इंडिविजुअल EMF। एक सेल के EMF का n टाइम हो जाएगा। दैट इज up to n it become equal to equivalent n E। ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आएगी। नाउ फॉर सेकंड केस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल resistance equivalent internal resistance connected in series equivalent internal resistance connected in series is equal to individual sum of each internal resistance of cell। each internal resistance of cell इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड हैं वो बराबर होते हैं। वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बराबर होगा उन सेल्स का जो सीरीज में कनेक्ट हैं इंडिविजुअल सम ऑफ ईच सेल। इंडिविजुअल सम ऑफ ईच सेल्स इंडिविजुअल सम ऑफ तो इसे हमने कैसे लिखना है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2
प्लस R3 डैश डैश प्लस Rn के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। वहीं अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस, सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के n सेल कनेक्टेड हैं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो n टाइम हो जाएगा टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसे भी लिखते हैं सेम ऑन कनेक्टिंग cell of same internal resistance in series, then internal resistance become n time. Internal, okay, नहीं, हाँ, equivalent, then equivalent internal resistance, equivalent internal resistance becomes n time the individual resistance of cell. Individual resistance of cell। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि सारी सेल अगर सेम हो, दैट इज, तो ऐसी कंडीशन आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश अप टू n, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n आर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है n आर के बराबर हो जाएगी। नोट इट डाउन। तो आज हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में जाना। ग्रुपिंग ऑफ सेल में से एक तरीके का कनेक्शन हमने जाना, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। सीरीज में हम सेल को किस प्रकार से ग्रुप करते हैं, तो उसमें हमने देखा ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज में, सीरीज में हम एक पॉजिटिव नल को नेगेटिव नल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हुए एक सीरीज कनेक्शन में देते हुए चले जाते हैं। सीरीज कनेक्शन को कनेक्ट करते समय जो पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। हमने देखा इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी एम एस बी वी, और ये ई माइनस आई आर वन के बराबर हमें निकला, और बी बी सी की वैल्यू बी बी वी माइनस बी सी इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। और जब हमने वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व किया तो हमें बी ए सी इक्वल टू ई एप्सिलॉन ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू के बराबर वैल्यू मिली। नाउ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब हम समझते हैं कि जितना ये दोनों मिलकर दे रही हैं उतना इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ये अकेला सेल दे रहा है। तो उसकी वैल्यू ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ये हमें वैल्यू मिलती है। दोनों को कंपेयर करने पर हमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है ई वन प्लस आर टू, और इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है आर वन प्लस आर टू के बराबर। अगर नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर एन है, एन नंबर ऑफ सेल कनेक्ट किए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर वन आर टू आर थ्री जैसे आर एन के बराबर होगा, और इक्विवेलेंट ई एफ जो होगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री जैसे ई एन के बराबर होगा। अगर हमारी ई वन ई टू ई थ्री ये सारी वैल्यू सेम है, दीज ऑल वैल्यू आर सेम, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एन ई के बराबर हो जाएगी और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर के बराबर हो जाएगी। तो इस बात को देख करके हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल सम के बराबर होता है इस सेल का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड हैं, उन सबका ईएमएफ सेम है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा एन ई के बराबर हो जाएगा। वहीं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस
जो होता है ईच सेल का या इक्विवेलेंट जो हमारी सेल हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं उनका वैल्यू ई इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डेसिमल Rn के बराबर वैल्यू निकल के आएगी। अगर वो सेल भी सेम हैं और सीरीज में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम एंड टाइम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के एंड टाइम हो जाएगा।